तो इंतहा पसंदी की एक पैरेलल पूरी हिस्ट्री है। ठीक है। देखिए, कांग्रेस जब बनी है 1885 में, तो वो एक अंग्रेज़ ने बनाई थी, और उसका बुनियादी मकसद ये था कि लोगों को ये बावर कराया जाए कि हुकूमत से, बल्कि उसकी बड़ी वो थ्योरी है कि वो उसने कहा कि यहाँ के लोग कोई बात होती है तो वो लड़ने मरने पे उतर आते हैं, तो इन्हें ज़रा ये दिया जाए, तरीका सिखाया जाए कि भाई ये एहतजाज पुरअमन एहतजाज के ज़रिए भी माना जाता है। और जो पहला एहतजाज था वो अंग्रेज़ों ने किया था यहाँ पे। वो हुआ ऐसा था कि एक अंग्रेज़ का केस जो है वो देसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ। उसने कहा मैं तो नहीं पेश होता इसके ऊपर, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं जनाब एक हिंदुस्तानी मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाऊं और वो मजिस्ट्रेट हो और मैं उसके सामने जो है ना अपना मुल्ज़म की हैसियत से पेश हूं। तो उसने इनकार कर दिया। उसने इनकार किया तो मजिस्ट्रेट ने सज़ा सुना दी। उस सज़ा के ख़िलाफ़ यहाँ पे बर्रे-सग़ीर में जो रहने वाले अंग्रेज़ थे उन्होंने सबसे पहला प्रोटेस्ट किया। ठीक है। और वो प्रोटेस्ट कामयाब हुआ, मुज़ाकरात हुए, और उसके बाद उससे ये पहली दफ़ा हुआ कि उसको एग्जाम्पल के तौर पे कोट किया जाता रहा कि जी ये सिर्फ ये हाल नहीं है कि आपको अगर कहीं है तो आप बंदूक उठाएं या छुरी उठाएं और किसी पे हमला कर दें, ये ऐसे भी हो जाता है। तो ये पहली दफ़ा मतलब अंग्रेज़ों ने लाए इसे। लेकिन हुआ ये कि जब कांग्रेस थोड़ा सा चली ना आगे, तो उसके ऊपर जो इंतहा पसंद हिंदुओं का एलिमेंट था वो आहिस्ता आहिस्ता उससे ग्रिप करना शुरू कर दिया उसने। और 1907 में ये हिस्ट्री मौजूद है, उसको चेक किया जा सकता है कि 1907 में कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ गई थी। एक हिस्सा जिसे जो है ना वो लिबरल कांग्रेस कहा जा सकता था, और दूसरा हिस्सा वो था जिसे एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस कहा या मजहबी कह लें। उसके अंदर जो और लाल बाल पाल तीन जो है ना वो लीडर्स थे जो हिंदुओं के अंदर। तो उन लोगों ने, अच्छा ये तीनों जो है ना वो हिंदू महासभा के कारकुन थे, जो हिंदुओं की एक एक्सट्रीमिस्ट तंजीम पहले से मौजूद थी, ये उसके कारकुन थे और ये कांग्रेस में आए थे और इन्होंने बिलाखिर कांग्रेस के ऊपर अपना गलबा वो किया। फिर ये चलता रहा 2007 से अपना 1907 से लेकर ये 1914 तक कांग्रेस दो हिस्सों में। फिर इनका एक पैचअप हुआ और उसके अंदर कुछ जो रूल्स तय हुए और फिर कांग्रेस जो है ना वो वापस शामिल हुई। अच्छा, जब वापस शामिल हुई तो फिर उसके बाद जो लिबरल अनासर थे वो जब आए तो उनकी वजह से यहाँ पे मुसलमानों का जुदागाना इंतखाब जो है उसको उन्होंने तस्लीम कर लिया। 1916 का जो मायदा है जो लखनऊ पैक्ट कहलाता है उसके अंदर ये मान लिया गया कि मुसलमानों का इंतखाब अलग होगा, मुसलमान अपने लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो खुद बनाएंगे, हिंदू अपने लिए खुद बनाएंगे, और इसी तरीके से जो है ना वो चलता रहा 1939 तक। खैर उसकी एक तवील है, लेकिन हिंदू महासभा उसके साथ चलती रही। फिर जब वेस्ट के अंदर पहली जंग अजीम के खात्मे के अंदर जब फाशिज्म ने दोबारा वहाँ पे जन्म लिया और वो पॉपुलर हुआ, तो यहाँ पे भी उसी फाशिज्म से मुतासर होकर आरएसएस की बुनियाद रखी गई, वही जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट तंजीमें थी। और आरएसएस, याद रखिएगा कि आरएसएस जो है वो सियासी तंजीम नहीं रही थी, उसका सियासी चेहरा जो है ना हमेशा कांग्रेस रहा। वो अपने आप को कहते थे कि हम वेलफेयर की तंजीम है, अच्छा। हम हिंदुओं के लिए वेलफेयर करते हैं, उनको मुनज़्ज़म कर रहे हैं, उनके लिए शाखाएं उनकी बनती थी, वहाँ पे वो खाना दिया जाता था, वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको वो मुनज़्ज़म किया जाता था, लेकिन कभी भी उससे नहीं। और आरएसएस का जो लीडर थे कई ऐसे थे कि जो कांग्रेस के साथ थे, और वो जो है ना हमेशा ये कहते थे कि हम ज़ाती हैसियत में जो है ना वो कांग्रेस का साथ देते हैं, आरएसएस की बुनियाद के ऊपर नहीं दे। और ये 1947 तक ऐसे ही चलता रहा। और यहाँ पे ये है कि कहा गया कि जब मतलब जो कायद-ए-आज़म की भी इसके बारे में या मुस्लिम लीग की जो उस वक्त की क़यादत थी वो ये कहती थी कि जो फेस है ना वो तीन फेस हैं कांग्रेस के। एक फेस अबुल कलाम आज़ाद और हुसैन अहमद मदनी का है, ये मुसलमानों के लिए है। एक फेस गांधी का है और नेहरू का है, ये फेस है लिबरल्स के लिए जो मुसलमान या उसके अंदर है। और एक तीसरा फेस है जो हिंदुओं के लिए है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। और असल फेस वही है, उसी के हक में जो है ना ताकत का मरकज वो है। ऊपर ये रहते हैं, इनको बज़ाहिर जो है ना सारी चीजें कहा गया कि ये उसे। और एग्जैक्टली 1947 में हुआ भी ऐसे ही, जैसे खालिद साहब ने कहा कि गांधी को असैसिनेट कर दिया गया। और उस वक्त की जो पोजीशन थी, ये जो आप कह रहे थे ना कि क्यों हुआ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पास एक चॉइस जो भी उससे पहले के मामला थे उसमें पाकिस्तान बन गया और तस्लीम किया
कांग्रेस ने, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई ज़बरदस्ती मुसल्लत हो गया था, बल्कि म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत हुआ था उन्होंने। लेकिन पाकिस्तान के साथ हुआ गया कि जो देसी रियासतें थी यहाँ पे, हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट बनी उसने कब्जे करने शुरू कर दिए, वही अपना असल चेहरा। और असल चेहरा तो खैर चले उसे हम नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि जो भी उसका था कि उन्होंने सबसे पहले फाउल प्ले उन्होंने नाइंसाफियां और सब कि जैसे मतलब जहां आपका जो दाव चला उसको आपने कर लिया। आपने जूनागढ़ ने पाकिस्तान से इत्तेहाद का ऐलान किया तो आपने कहा कि नहीं, इसकी जो है ना वो आबादी हिंदू है, तो लिहाजा इसको जो है ना वो नहीं किया आपने किया हुआ था कि जो राजा फैसला करेगा, जो राजा फैसला करेगा वो हो गया। कश्मीर के अंदर जो है ना आपने चेंज कर दिया, आपने कहा कि नहीं राजा का फैसला है तो वो हतमी है। हैदराबाद में अलग रहने की बात की तो आपने उसके ऊपर पुलिस एक्शन किया और उसको कंट्रोल कर लिया। आपने मशरकी जो पाकिस्तान है उसके साथ लगने वाली जो सिलट के साथ की जितनी रियासतें थी उन सारी के ऊपर कब्जा किया, जो अब जो है ना 7 सिस्टर स्टेट्स कहलाती हैं इंडिया की, ये छोटी छोटी रियासतें सबके ऊपर आपने बजोर कुव्वत कब्जा किया। तो उस कब्जे के नतीजे में ये हुआ कि पाकिस्तान के लिए जाहिर सी बात है कि सर्वाइवल था, सर्वाइवल सही, अगर हमने रहना है तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज तो। और फिर वो पूरे तौर पे जितनी भी हिंदू क़यादत थी स्वाय गांधी को छोड़कर, तो वो सारे यही कह रहे थे कि पाकिस्तान को तो ये तो चंद दिन की बात है, इसको वापस हमने जो है ना वो हड़प कर जाना है। और फिर आपके जो वसाइल की तकसीम थी उसके अंदर आपने रुकावट की, जो वहाँ से फसादात शुरू हुए उस वक्त, उसका इतना बड़ा वो था कि मतलब आप ये देख लें कि 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है ना वो मशरकी पाकिस्तान से जो है ना उन्हें मगरबी पाकिस्तान की तरफ ज़बरदस्ती धकेला गया। जो यूपी और सीपी से आए, दिल्ली से आए, वो तो अक्सरियत ऐसी थी जो विलिंगली आए हैं, ठीक है। लेकिन जो बिहार में उससे पहले फसादात हुए और उनको धकेला गया, और एक बिल्कुल नौज़ायदा किस्म की ममलकत जो चंद दिन पहले वजूद में आई है, जिसके पास वसाइल की इंतहाई किल्लत है, वो इतनी बड़ी 10-12 लाख लोग अगर वहाँ पे बाहर से आ जाएं तो उनको संभालना आज के दौर में भी बहुत एक बड़ा मुश्किल काम है। तो उस वक्त सोचें, तो जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल इशू था तो उसने उस वजह से पाकिस्तान जाके उसने सेंटो और सीटो का अगर वो मेंबर ना मानता तो उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी।